हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस रेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कॉमर्स बेंच। सो आज हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट हैज बीन ब्रॉट बाय पंजाब एंड सिंध बैंक। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स वैकेंसी। स्पेशलिस्ट क्यों बोला मैंने, बिकॉज इन्होंने जो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, भले मिनिमम वन ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा हो, बट वो बैंकिंग सेक्टर में ही मांगा हुआ है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हो तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आइए इससे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या दी हुई है। 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं लेटेस्ट, ठीक है। फिर आगे हम कुछ देख लेते हैं कि डिटेल्स क्या है, यहाँ पर रिजर्वेशन एंड कितनी टोटल पोस्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैनेजर कैडर के लिए मैनेजर अकाउंट्स एंड मैनेजर क्रेडिट दो जगह पर यहाँ पर वैकेंसी है, बट यहाँ देखिए आप मल्टीपल वैकेंसीज है। मैनेजर अकाउंट्स में तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है दैट इज अनरिजर्व्ड, बट यहाँ पर टोटल 25 वैकेंसीज है मैनेजर क्रेडिट में। तो यहाँ पर आप इसका ब्रेकअप भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर सीनियर मैनेजर कैडर में आप देख सकते हो कि क्रेडिट वाले सेक्शन में 6 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से एक रिजर्व्ड है, बाकी 5 अनरिजर्व्ड है। एंड सीनियर मैनेजर अकाउंट्स जिसके लिए सीएस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 1 वैकेंसी ओनली, दैट इज अनरिजर्व्ड। ये सारी मैं आपको वही वैकेंसीज बता रही हूँ जो सीएस के लिए है इधर, या फिर एमबीएस पीजीडीएम, सिर्फ वही वैकेंसीज डिस्कस कर रही हूँ। आगे फाइनली आप देख सकते हो चीफ मैनेजर अकाउंट्स की वैकेंसी निकली हुई है, विच इज 2, लेकिन ये बहुत ही हाई एक्सपीरियंस मांगती है, तो आगे हम वो भी देख लेंगे एक बार। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर एज की क्या लिमिटेशन दे रखी है। जो चीफ मैनेजर के लिए मिनिमम 28, मैक्सिमम 40। यहाँ पर डेट वाइज भी है लिमिटेशन, तो आप वो भी देख लीजिएगा कि आपका जो बर्थ डेट होगा वो इन दोनों डेट्स के बीच में ही आता हो सारे केसेस में, ठीक है। फॉर सीनियर मैनेजर कैडर जो हमने देखा था दैट इज मिनिमम 25, मैक्सिमम 38, एंड फॉर मैनेजर कैडर मिनिमम 25, मैक्सिमम 35। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन एज लिमिट के ऊपर दिया हुआ है। फॉर SC/ST 5, अदर बैकवर्ड क्लास 3, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो 10, एंड अगर आपने मिलिट्री सर्विस का भी दी हुई है तो 5 इयर्स। अब हम थोड़ा यहाँ पर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैनेजर क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पर आपको आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, बट आपको इसके साथ में एमबीए भी चाहिए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, फॉरेक्स जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर पीजीडीबीए या पीजीडीबीएम आपने कर रखा हो। एंड यहाँ पे मैंडेटरी जो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 2 इयर्स का है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, सारी चीजें बैंकिंग से रिलेटेड है, तो अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं मैनेजर अकाउंट्स की, जहाँ पर आपको सीए होना जरूरी है। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें अगर, तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर आपको चाहिए। जैसे ऊपर क्रेडिट वाले में आपको 2 इयर्स का चाहिए था, यहाँ पे 1 ईयर चाहिए। एंड यहाँ पर थोड़ा सा अलग इन्होंने किया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि किस किस एरिया में ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आफ्टर दैट सीनियर मैनेजर क्रेडिट में अगेन वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो ऊपर लिखी थी मैनेजर क्रेडिट में, बस यहाँ पे जो डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पर मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे ऊपर 2 चाहिए था, यहाँ पे 5 चाहिए। आगे देखते हैं, अगेन सेम चीज, सीनियर मैनेजर अकाउंट्स सीए होना चाहिए एंड मिनिमम 5 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। वही सारे एरियाज दिए हैं, बस 5 इयर्स चाहिए यहाँ पर 1 की जगह। चीफ मैनेजर अकाउंट्स का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मिनिमम 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। स्केल ऑफ पे की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैनेजर्स के लिए 64,820 से स्टार्टिंग है, सीनियर मैनेजर के लिए 85,920 एंड चीफ मैनेजर्स के लिए 1,02,300 रुपीज की स्टार्टिंग है। अब एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। इन तीनों ही कैडर्स में जहां पर भी आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए आपको रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टिंग होगी आपकी, एंड फाइनली पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज का आपका यहाँ पर टेस्ट होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 20, 20, 60 रेस्पेक्टिवली, एंड मैक्सिमम मार्क्स भी आपके यही रहने वाले हैं। ड्यूरेशन भी आपको स्पेसिफाइड है यहाँ पे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि 40% है फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 35% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। ना ये सारे जो ऊपर आपने पेपर्स देखे वो क्वालिफाई तो आपको करने ही है, मतलब मिनिमम मार्क्स उसमें लेकर आने पड़ेंगे, लेकिन ओनली द प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो आपका पेपर होगा सिर्फ उसके ही मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर योर इंटरव्यू। यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा उनके मार्क्स को। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख लेते हैं। SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 प्लस द टैक्सेस, एंड जनरल EWS एंड OBC के लिए 850 रुपीज प्लस द टैक्सेस होंगे। अप्लाई कैसे करोगे आप? इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है punjabsindhbank.co.in, यहीं से आपको अप्लाई करना है। कोई भी आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है इनको, ठीक है। एंड मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दे दूंगी, डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगी जहां से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स
box mein you will get all the links. So if you found this video helpful, please recommend it to your friends as well. Subscribe to my channel so that you do not miss any of these videos, and like this video. Thank you so much.